हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो फिज़िक्स पर सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे मोशन और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदल दे तो वह वस्तु गति अवस्था में मानी जाती है। अब ये कैसे समझेंगे, तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें दो फिगर्स हैं ए एंड बी। फर्स्ट फिगर में एक लड़की साइकिल पर बैठी हुई है और साइकिल चला रही है। यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट हम वो पॉइंट मानते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि कोई वस्तु मोशन में है यानी गति अवस्था में है या नहीं। तो यहाँ हमने जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट माना है वो है ये पेड़। अब नेक्स्ट फिगर में देखेंगे आप बी वाले पार्ट में कि यहाँ पर जो 10 सेकंड के बाद वो लड़की है वो उस पेड़ से आगे निकल गई है। तो इसका मतलब आफ्टर 10 सेकंड टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन है वो बदल गई है। और वो पोजीशन बदली हुई हमें कैसे पता चली है, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको माना है, ट्री को। तो लड़की 10 सेकंड से पहले ट्री से पीछे थी और 10 सेकंड के बाद वो ट्री से आगे निकल गई है। तो इसका मतलब ये लड़की मोशन कर रही है या गति अवस्था में है। यदि इसकी स्थिति या इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता तब हम कहते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में है या विराम अवस्था में है। तो यही होता है मोशन। मोशन एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए आपको किसी रेफरेंस पॉइंट का लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जब भी किसी रेफरेंस पॉइंट को लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कोई वस्तु मोशन में है या नहीं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जब पोजीशन बदलेगी तो उसने कुछ दूरी भी तय की होगी। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई ही क्या कहलाई जाती है, उसकी दूरी कहलाई जाती है। जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है और जहाँ पर उसको पहुँचना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टोटल लेंथ होगा उस पाथ का, वही क्या होगी, आपकी दूरी होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो जहाँ से चलना स्टार्ट करना है और जहाँ पर पहुँचना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा या जो सबसे शॉर्टकट पाथ होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही कहलाई जाती है आपकी विस्थापन। इसको समझने के लिए देखिए, इसको फिर से हम एक एग्जाम्पल या पिक्चर से समझते हैं। इस पिक्चर में आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो कर्व्ड पाथ है वो है आपकी डिस्टेंस, क्योंकि ये है आपका लॉन्गेस्ट पाथ। ए आपका इनिशियल पॉइंट है यानी प्रारंभिक बिंदु है और बी आपका फाइनल पोजीशन है जो कि अंतिम स्थिति है आपकी। तो ए और बी के बीच में दो रास्ते हैं जाने के। तो जो कर्व्ड पाथ है वो है हमारी दूरी और वही हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, जबकि जो सीधी लाइन है वो है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ और उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो ये दोनों में यही अंतर होता है कि दो बिंदुओं के बीच में अगर जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जबकि जो लॉन्गेस्ट रूट होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती। वो क्यों, देखिए यहाँ पर अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, सपोज़ किसी पर्सन को इस ए पॉइंट से चलना हो और बी तक जाकर वापस ए पर आना हो, तो जो उसका लॉन्गेस्ट पाथ होगा, पहले ए से बी जाएगा, बी से ए वापस आएगा, वो तो हो जाएगी उसकी दूरी। लेकिन क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए ही है तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ए से ए तक की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगी, ज़ीरो ही तो होगी। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। आइए अब दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। जो डिस्टेंस होती है वो एक अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी एक सदिश राशि होती है यानी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अदिश और सदिश यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके SI यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन किया था।
आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो एंड ऑलवेज पॉजिटिव। जो दूरी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती और हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मान जो हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है, वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि उसमें हम डायरेक्शन भी लेते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू ज़ीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। अब क्योंकि डिस्टेंस हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इसलिए दूरी हमेशा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन से ज़्यादा होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय करेगा किसी समय अंतराल में, तो उसमें चाल भी उत्पन्न होगी, यानी उसकी चाल भी आएगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जबकि जो वेलोसिटी होती है उसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो स्पीड होती है वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, जबकि जो वेलोसिटी है वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। आप देख भी सकते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये वेलोसिटी भी क्या बन जाएगी, एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी लेते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ए वाली कार है उसमें स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी भी 25 मीटर पर सेकेंड है। और जो बी वाली कार है, क्योंकि उसमें जो डायरेक्शन है वो बदल गई है मोशन की, जिस वजह से वहाँ पर वेलोसिटी क्या आ गई है, -25 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं ली जाती है, इसलिए स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। जो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं, दोनों की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो कुछ दूरी तय करता है। जब दूरी तय करता है तो उससे बनती है चाल, और जब अलग अलग चाल से चलता है तो उससे बनता है आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही उसका क्या कहलाया जाता है, त्वरण। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना चेंज आया है उसकी वेलोसिटी में, तो वो कैसे पता लगाएंगे, उसकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके। तो यहाँ पर v माइनस यू आ गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो हम उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपकी वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यदि अगर आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, यानी v की वैल्यू जब u से कम होगी, तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो वैल्यू आपकी नेगेटिव या माइनस में आएगी और एक्सेलरेशन भी आपका माइनस में आएगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन, यानी हिंदी में बोला जाता है मंदन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि जब वेलोसिटी घट जाए या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। और इस तरह से जो एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव साइन के साथ, उसे बोला जाता है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो ए फिगर है उसमें कार स्पीड ले रही है, तो स्पीड में जाएगी, तो उसमें जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। जबकि जो बी फिगर है उसमें कार क्या कर रही है, ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है, यानी यहाँ पर वी की वैल्यू अब यू से कम हो गई है, जिससे आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ रिटार्डेशन हुआ है यानी डिसेलरेशन हुआ है। तो ये था आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी और टाइम में इक्वल चेंज आता है तो उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो
यहाँ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा वो आएगा स्लोप, एक स्लोप लाइन आएगी और जो ऊपर की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। जबकि अगर हम रिटार्डेशन की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज़ होगी तो जिसकी वजह से जो लाइन आएगी वो नीचे की ओर आएगी और उसका स्लोप भी नीचे की ओर जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ फर्स्ट वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, जबकि दूसरा वाला ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी यदि कोई वस्तु समय के बराबर अंतराल में समान दूरी तय करे, जैसे 5 सेकंड में यदि वो 5 मीटर ट्रैवल कर रही है तो अगले 5 सेकंड में वो फिर से 5 मीटर ही ट्रैवल करेगी, तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे बोला जाता है एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर समय के अंतराल में वो अलग अलग दूरी तय करेगी अगर, तो वो वस्तु असमान गति में कहलाई जाएगी, यानी उसका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो देखिए वो क्या आएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो कि है एक स्ट्रेट लाइन, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है वो है कर्व्ड लाइन। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ग्राफ आपके लिए। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है और जो कि ऊपर की ओर स्लोप लेते हुए जाती है, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें कर्व्ड लाइन आती है हमेशा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। देखिए क्या होता है सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज़ सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। इफ़ इट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी अगर उसकी जो चाल है वो एक समान है तो उसके इस गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इसको भी हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिस पर 4 पॉइंट्स है A, B, C एंड D। जो मोशन की डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, जबकि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर आपके हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बदल जा रही है और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो वेलोसिटी की बार बार डायरेक्शन बदलने की वजह से होगा, जबकि यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, वो एक ही स्पीड से चलती जा रही है लेकिन उसकी बार बार डायरेक्शन बदल रही है। इसलिए यहाँ पर जो मोशन होगा उसको हम बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ते जाएगा क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ वेलोसिटी एट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड द सेंटर और अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर वृत्तमार्ग पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाएगी उसे ही उसका कोणीय वेग कहा जाता है। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक ऑब्जेक्ट है जो A से B पॉइंट तक जाएगा T टाइम में। तो वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका थीटा। तो यहाँ पर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, यानी उसने कितना कोण बनाया है टी टाइम में वही कहलाई जाएगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो W जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है W जैसा, उसे ही बोला जाता है ओमेगा, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी शो करता है। तो जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, और क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे कि एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। देखिए इस सर्कल में O आपका सेंटर है, A और B किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। T जब टाइम 0 था तब उसकी पोजीशन थी A और जब टाइम T हो गया तब उसकी पोजीशन आई B।
इस सर्कल में जो ओ ए और ओ बी है वो रेडियस है, तो रेडियस को हमने शो किया है स्मॉल आर से, और उसने कितनी दूरी तय करी है वो है ये आर्क ए बी, जिसको हमने माना है एस, क्योंकि ये दूरी है। तो देखिए यहाँ पर एंगल है हमारा थीटा, आर्क ए बी हमने एस के इक्वल माना है, और जो हमारे पास रेडियस है ओ ए और ओ बी वो है आर। तो जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर कितनी दूरी तय की है एस, तो एस अपॉन टी हो गया। अब देखिए ये जो आर्क ए बी है इसी को हमने एस माना है, लेकिन जो आर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ एंगल कितना बना हुआ है थीटा और रेडियस कितना है आर, तो एस की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आ गई है थीटा इंटू आर। अब इस एस की वैल्यू को हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में अगर रख देते हैं तो वी की वैल्यू बन जाएगी वी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर अपॉन टी, और जो आपका थीटा अपॉन टी होता है ये क्या होता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन आ गया है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, यानी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ये है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो आज के इस वीडियो में हमने मोशन क्या होता है और उससे रिलेटेड बाकी सभी टर्म्स के बारे में भी सीखा है और समझा है। तो आज का हमारा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।